नए टाइप का इंट्रैक्शन करते हैं जिसको कि हम एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंट्रैक्शन कहते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा बेसिक क्लियर करती हूँ। ये है स्पर्म, राइट, ये है एग। इनका मिलना क्या बनाता है? जाइगोट। सबको पता होगा। जाइगोट आगे चल के क्या करता है? डिवाइड करता है, जिसे हम क्लीवेज कहते हैं डेवलपमेंट की भाषा में। डिवाइड करते करते वो अलग अलग स्टेज पे जाता है, जैसे कि ब्लास्टुलर स्टेज, जहां पे ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होते हुए आपको मिलता है, जहां पे हमको आईसीएम एंड ट्रोफोब्लास्ट मिलते हैं। ब्लास्टुलर स्टेज हो गया। ब्लास्टुलर स्टेज के बाद आता है क्या? दैट इज गैस्ट्रुलेशन स्टेज। गैस्ट्रुलेशन स्टेज में क्या होता है? ब्लास्टुलर स्टेज तक सेल के पास दूसरे सेल को छोड़ के माइग्रेट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, वो जहां है वो वहीं पड़े रहते हैं। लेकिन गैस्ट्रुलेशन स्टेज तक जो सेल डिवाइड होकर बने हैं ना, उनमें माइग्रेशन कैपेबिलिटी चली जाती है, और इस स्टेज में सेल माइग्रेट करने लगते हैं। माइग्रेशन की वजह से गैस्ट्रुलेशन स्टेज में 3 टाइप के जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। सबसे बाहर की तरफ एक्टोडर्म जर्म जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट मेसोडर्म। मेसोडर्म कहाँ रहती है? मिडिल में रहती है। एंड तीसरा हो गया दैट इज एंडोडर्म, यानी जो कि सबसे अंदर की तरफ पाई जाएगी। क्लियर? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। आई थिंक हमारे पास पिक्चर है, यस, ये देख सकते हैं आप। अंदर वाली देख सकते हैं आप, ये है मेसोडर्म, बाहर वाली है एक्टोडर्म, और सबसे अंदर वाली है एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अब ये 3 नाम ना अच्छे से रट लीजिए। बता दिया मैंने कहाँ बनते हैं, राइट, कैसे बनते हैं, सेल माइग्रेशन के थ्रू बनते हैं। अब इनका नाम आपको हर चैप्टर में मिलेगा, हर एक चैप्टर में, इसीलिए इससे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना जरूरी है कि व्हाट आर दे। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, मैम बोल तो रही हो, हैं क्या ये? दीज आर योर सेल लेयर जो कि आपके गैस्ट्रुलेशन फेज में बनती है। और आपको मैं बता दूं, अगर ये ना होना तो हम नहीं बन सकते। कहते हैं गैस्ट्रुलेशन इज अ प्रोसेस विच मेक्स द एनिमल अ एनिमल, यानी एक एनिमल को एनिमल बनाने में गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर गैस्ट्रुलेशन ना हो तो हम ये बन नहीं सकते। हमारी स्किन, हमारी आईज, हमारे बोन्स, हमारी किडनी, हमारा जितना भी ऑर्गन है, सब कुछ इन्हीं तीनों लेयर की देन है। ठीक है, जब हम गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अब क्या होता है, कभी कभी हम एक्टोडर्म को ना एपिथेलियल नाम से भी बुलाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, एक ही चीज को 2-4 नाम से बुलाना, वैसा हो जाता है। तो कभी कभी हम एक्टोडर्म को एपिथेलियल नाम से बुलाते हैं, एंड मीजोडर्म को मेसेनकाइम नाम से बुलाते हैं। ठीक है, मेसोडर्मल सेल भी कहा जाता है, मेसेनकाइमल सेल भी कहा जाता है। तो ये सारे आप याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये बेसिक थोड़ा सा आपका क्लियर हो गया होगा। जहां पे जितने बेसिक्स की जरूरत है वहां पे मैं जोड़ते चलूंगी सब कुछ। तो होता क्या है कि कुछ ऐसे भी इंट्रैक्शन है जो इस एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म के बीच में होते हैं, और उस इंट्रैक्शन की वजह से एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ अ ऑर्गन फॉर्मेशन। इसीलिए एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंट्रैक्शन, इसको हम शॉर्टकट में ईएमआई भी कहते हैं। तो एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंट्रैक्शन जो है 2 टाइप के होते हैं। एक है रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन, और दूसरा है जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। आप सोचोगे मैम इसमें इंडक्शन एडेड है तो क्या ये इंडक्शन प्रोसेस है? जी हाँ, ये इंडक्शन प्रोसेस ही है एक तरीके का। इसमें भी इंड्यूसर एंड रिस्पॉन्डर होता है, लेकिन इसमें इंडक्शन प्रोसेस के अलावा भी 2 इंपॉर्टेंट चीज है कि इंट्रैक्शन किसके बीच में हो रहा है, दैट इज एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म के बीच में। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ो, बेसिक्स डन हो गया। तो हमारी बॉडी में हमारे जो मैक्सिमम ऑर्गन है ना, वो इस एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंट्रैक्शन के कारण ही बनते हैं। क्या बोला है? ऑल ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियम एंड एसोसिएटेड मेसेनकाइम, और इनके इंट्रैक्शन की वजह से ही जो है हमें हमारे मैक्सिमम ऑर्गन आज के टाइम में मिले हैं। जो एपिथेलियल, अगर मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन दूं एपिथेलियल,
तो एपिथेलियल जो है एक्टोडर्म से डिराइव किया जाता है, यानी एक्टोडर्म से बनाया जाता है एपिथेलियल सेल। सो दिस इज अ थिन टिश्यू फॉर्मिंग द आउटर लेयर ऑफ बॉडी सरफेस। हमारी बॉडी सरफेस का जो सबसे आउटर लेयर है उसको हम एपिथेलियल सेल की लेयर या एपिथेलियल टिश्यू की लेयर कहते हैं, और इसको एक्टोडर्म से बनाया गया है। इसलिए मैंने कहा था कि एक्टोडर्मल नेचर होता है एपिथेलियल सेल का। और ये जो मेसेनकाइम है, मेसेनकाइम वो सेल्स या वो टिश्यू हैं जो कि मेसोडर्म से डिराइव होते हैं, यानी मेसोडर्म से बनाए जाते हैं। लगभग सारे ही सेल जो है वो एपिथेलियम एंड मेसेनकाइम से मिलकर बने हैं। और इन एपिथेलियम एंड मेसेनकाइमल सेल को जैसे कि आप देख रहे हैं जर्म लेयर से डिराइव किया गया है, लाइक मेसोडर्मल जर्म लेयर, मेसोडर्मल जर्म लेयर हो गई, एक्टोडर्मल जर्म लेयर हो गई, एंड एंडोडर्मल जर्म लेयर। क्लियर? ब्लैक स्क्रीन तो नहीं हुआ है निधि, आपकी तरफ से हो सकता है, प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। ओके, तो चलिए पहला देखते हैं। पहला यानी कि व्हाट इज रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। एवरीवन इज रेडी? चलो, तो एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन में हमने पहला टाइप लिया है जिसे हम बोल रहे हैं रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, नाम से समझिए, रीजनल यानी कि कोई रीजन की बात की जा रही है, किसी जगह किसी लोकेशन की बात की जा रही है। एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन यानी कि उस लोकेशन के अकॉर्डिंग इंडक्शन होगा। ठीक है, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग इंडक्शन होगा। अब देखिए क्या होता है, हमारी जो स्किन होती है, स्किन वो एक्चुअल में दो मेन टिश्यू से मिलकर बनी है। जो आउटर एपिडर्मिस है उसे हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं और वो एक्टोडर्म से डिराइव हुई है। और हमारे स्किन की जो अंदर वाली लेयर होती है उसे हम डर्मिस कहते हैं और वो मेसेनकाइमल टिश्यू की बनी हुई होती है और वो मीसोडर्म से डिराइव होती है। और इन दोनों का ही हम रोल देखेंगे, इसीलिए हमने इसको एक तरीके से एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन का पार्ट माना है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, किस पे, चिक पे। चिक आपको सभी को पता है, जो हेन होती है उसके बेबी की बात हो रही है। ठीक है, चिक पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया। चिक का क्या किया गया, चिक का डिफरेंट रीजन लिया गया डर्मिस टिश्यू का और उसको किसके साथ एक तरीके से रिकम्बाइन किया गया, दैट इज एपिथेलियल सेल के साथ। अब ये कैसे किया गया जरा सा यहाँ पे समझिएगा। देखिए, तो इसका जो डर्मिस पोर्शन था यानी स्किन के अंदर वाली जो लेयर थी वहां से टिश्यू को लिया गया। पहला एक्सपेरिमेंट हुआ कि उस टिश्यू को जिसे लिया गया वो था विंग्स एरिया का टिश्यू, राइट। तो आप ये कह सकते हो कि ये मेसोडर्म वाला पार्ट है और ये एक्टोडर्म वाला पार्ट है। तो मेसोडर्मल वाले पार्ट से विंग्स बनाने वाले मेसोडर्मल टिश्यू लिए गए और दूसरा एक और लेयर लिया गया दैट इज विंग्स बनाने वाले एक्टोडर्म लिए गए, यानी विंग्स बनाने वाले एपिथेलियल सेल लिए गए। और क्या किया गया, दोनों को आपस में कंबाइन किया गया कि भाई विंग्स का मेसोडर्मल एरिया का विंग्स एरिया में जो मेसोडर्म है उसे लिया गया एंड विंग्स एरिया में जो एक्टोडर्म था उसे लिया गया। तो देखने को मिला कि क्या बना, विंग्स ही बना। मेसोडर्म भी विंग्स एरिया का, एक्टोडर्म भी विंग्स एरिया का, या फिर आप कह सकते हो मेसेनकाइमल टिश्यू भी विंग्स एरिया का एंड एपिथेलियल टिश्यू भी विंग्स एरिया का। तो हमें क्या मिला, विंग्स मिला। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट था, उम्मीद करती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी समझने में। अगला एक्सपेरिमेंट देखिए क्या किया गया। इस बार थाई एरिया से मेसोडर्म को लिया गया या मेसेनकाइम को लिया गया, दोनों में से जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, और उसको किसके साथ कंबाइन किया गया, दैट इज विंग्स बनाने वाले एक्टोडर्म के साथ। यानी कि इधर वाला एक्टोडर्म नहीं बदला जा रहा है, सिर्फ मेसेनकाइम वाला एरिया में जो सोर्स है उसको चेंज किया जा रहा है, उसके लोकेशन को चेंज किया जा रहा है। तो थाई एरिया से मेसोडर्म लिया गया एंड विंग्स एरिया से एक्टोडर्म लिया गया, दोनों को कंबाइन किया गया ताकि दोनों इंटरेक्ट कर सके। और हमें रिजल्ट क्या मिला, हमको मिला थाई फेदर। कंक्लूजन आप मुझे बताओगे, इसका पूरा कंक्लूजन क्या निकलेगा। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखिए, फुट एरिया से मेसेनकाइम को लिया गया एंड विंग्स एरिया से एक्टोडर्म को लिया गया। तो देखने को मिला
कि फुट ही बन रहा है, यानी स्केल्स एंड क्लॉज ही बन रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्टली फुट ही बन रहा है। बताइए इससे आपको क्या समझने को मिला, क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन डोमिनेट कर रहा है? बिल्कुल, दैट इज मेसेनकाइम ऑब्लिक मेसोडर्म यहाँ पे इंड्यूस कर रहा है, राइट। और मेसोडर्म के ये जो रीजन है, जिस रीजन से हम मेसोडर्म को ले रहे हैं, वो रीजन स्पेसिफिक इंडक्शन करवा रहा है। यानी अगर रीजन या लोकेशन विंग्स का है तो विंग ही बन रहा है, थाई का है तो थाई ही बन रहा है, फुट का है तो फुट ही बन रहा है। इसीलिए नाम दिया गया है रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। यानी जिस रीजन से तुम मेसेनकाइम ले रहे हो, रिजल्ट भी, फाइनल रिजल्ट भी उसी रीजन स्पेसिफिक ही आ रहा है। एक्सपेरिमेंट समझ में आया सभी को? तो वही बोला है कि जो डर्मल मेसेनकाइम है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये डर्मिस का है, हमने बोला अभी स्किन की 2 लेयर होती है, और ये जो पोर्शन है ये आउटर एपिडर्मिस का है। तो जो डर्मल मेसेनकाइम है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन इन द कॉम्पिटेंट एपिथेलियल एपिडर्मल एपिथेलियल। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट कौन है? यहाँ पे कॉम्पिटेंट है एक्टोडर्म। क्यों? बिकॉज यहाँ पे रिस्पॉन्डर कौन है? हाँ जी, हु इज रिस्पॉन्डर? रिस्पॉन्डर एक्टोडर्म है। तो कॉम्पिटेंस किसके पास होगा? यस, हु विल गोइंग टू हैव कॉम्पिटेंस? बिल्कुल भाई, जो रिस्पॉन्डर है वही तो कॉम्पिटेंट होगा। तो कौन होगा यहाँ पे? एक्टोडर्म इज कॉम्पिटेंट। वेरी गुड, यानी सबको समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट, राइट। तो क्या बोला है? मेसेनकाइम प्लेज एन इंस्ट्रक्टिव रोल। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेसेनकाइम इंस्ट्रक्ट कर रहा है किसको? एपिडर्मिस को, कि सुनो बस, जो मैं कह रहा हूं और जहां से मैं आ रहा हूं आगे वही चीज बनेगी। यानी कि वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तभी एपिडर्मिस जो है आगे चल के वो स्ट्रक्चर बना पा रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पे मेसेनकाइम जो है ये एक इंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है, कॉलिंग इनटू द प्ले डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स इन रिस्पॉन्डिंग एपिथेलियल सेल। तो वो क्या रहा है देखा जाए तो, यहाँ का मेसोडर्म यहाँ के एक्टोडर्म में वो जीन का एक्सप्रेशन करवाएगा जो विंग्स बनाएगा, यहाँ का मेसोडर्म यहाँ पे वो जीन का एक्सप्रेशन करवाएगा जो थाई बनाएगा, फुट एरिया का मेसोडर्म एक्टोडर्म में वो जीन एक्सप्रेस करवाएगा जो कि फुट बनाएगा। तो इसी को हम कहते हैं रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। नाम का हमने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, नाम से आपको समझ में आ गया कि क्यों ऐसा नाम दिया गया, क्योंकि रीजन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि व्हाट इज रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन, और वो किस तरीके से जो है ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करवा रहा है या बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन करा रहा है। आपके पास 2015 CSIR दिसंबर का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ दिनों बाद जो है मैं करेक्ट आंसर को, जो जिन भी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया होगा उनमें से किसी एक बच्चे के आंसर को पिन कर दूंगी। तो क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है अगर आपने लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। और अगर आप CSIR नेट और गेट की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप जो है वेदमी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लास चलती है, स्पेशली फॉर CSIR नेट, गेट, DBT, ICMR। पैकेजेस आपके सामने हैं, साथ ही साथ क्या क्या फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं सब कुछ मेंशन है, लाइक लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, डाउट सेशंस, PDFs, और सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे कवर किया जाता है। सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 6 मंथ के फॉर्म में, स्पेशली फॉर CSIR नेट, जिसकी प्राइसेस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी है। ओनली रिकॉर्डेड क्लास लेना है तो इसका भी आपके पास जो ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन का, जो कि आपको 5999 में मिलेगा। CSIR, गेट, DBT तीनों अगर एक साथ प्रिपेयर करना है तो आपको 15999 में कोर्स मिल जाएगा, और सिर्फ गेट की तैयारी करनी है तो 3999 में मिल जाएगा। जबकि CSIR का 6 मंथ का कोर्स आपको 7999, और 12 मंथ का जो कोर्स है वो 12999 में आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है इस पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप मेल कर सकते हैं, या फिर आप एक तरीके से विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट को, जहाँ पे आपको सारा का सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा।